नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार अंकुश अपने सफ़र द जर्नी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको लेके आया हूँ शिव शक्ति धाम, जो कि फरीदाबाद सेक्टर 22 में है। इस जगह पे आने के लिए आपको सेक्टर 22 पे उतरना पड़ेगा। शमशान घाट के पास ये शिव शक्ति धाम अवेलेबल है। तो यहाँ से उतरने के बाद जब आएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको ये ढाबा दिखेगा। आपको इस ढाबे पे उतरना है। वीर जी ढाबा है। इस वीर जी ढाबे के साथ आपको बगल में एक गली दिखाई देगी, तो इस गली पे आपको जाना है और मुश्किल से 100 कदम चलने पे आपको राइट साइड में ये शिव शक्ति धाम दिखाई देगा। तो जब आप आएंगे तो इस तरीके से आपको आना है, और ये इस तरीके से आने के बाद आपको सीधा इधर से चलते जाना है। और जब इधर से आप चलते जाएंगे शिव शक्ति धाम की तरफ इस तरीके से, तो 100 से 125 कदम के आगे आपको ये शिव शक्ति धाम नज़र आएगा। तो सिंपली आपको इस तरह से आगे आएंगे, और आगे जब आएंगे तो आगे आने के बाद आपको जस्ट 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, जिसमें आप शिव शक्ति धाम पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप पहुंचेंगे शिव शक्ति धाम, तो आपको राइट साइड में ये धाम दिखाई देगा। तो जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ से इस तरह से एक टर्निंग मिलेगी, और यहाँ से टर्निंग के बाद जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ से आपको ये शिव शक्ति धाम दिखाई दे देगा। तो आपको इसी रोड में सीधे सामने जाना है, और ऐसे सामने जाने के बाद जब आएंगे तो आपको ये शिव शक्ति धाम दिखाई देगा। तो ये शिव शक्ति धाम गौशाला एवं वृद्धा आश्रम है। यहाँ SBI कॉलोनी के पीछे ये आश्रम स्थित है। तो मैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको वीडियो में डाल दूंगा। और ये हमारे मुख्य पुजारी जी हैं। स्वागत है आपका सफ़र द जर्नी चैनल में। और आज हम आपको अपने एक नए सफ़र पे लेके आए हैं, जहाँ पे हम आपको एक ऐसे पुण्य धाम पे लेके चलेंगे जहाँ पे आप भगवान के दर्शन तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोरोना में काल में अगर आप अपने घर से नहीं निकल रहे हैं तो घर बैठे भी इस पावन धरती के दर्शन कर सकते हैं। तो आज जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये जगह सेक्टर 22 में है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको उस जगह का लोकेशन दिखाता हूँ और उसके बारे में बात करता हूँ। ये जो जगह है श्री शिव शक्ति मंदिर है। ये सेक्टर 22 फरीदाबाद में पड़ता है। जब आप मेन रोड से उतरेंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे आने के लिए आपको बल्लभगढ़ से आप ऑटो पकड़ सकते हैं, या बाटा मेट्रो चौक या नीलम मेट्रो चौक से इस जगह को आने के लिए ऑटो ले सकते हैं या बस से आ सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ के पुजारी जी से कुछ बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, फिर हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलेंगे। नमस्कार पुजारी जी। राम राम। राम राम। अच्छा, ये बताइए ये मंदिर कितना साल पुराना है, और क्या यहाँ की आस्था है, भावनाएं जुड़ी हैं लोगों की यहाँ से? ये मंदिर तो लगभग 70-75 साल पुराना है। अच्छा। और यहाँ पे 11-12 शिवलिंग है, और माता वैष्णो देवी है, राम दरबार है, कृष्ण दरबार है, शनिदेव है, बजरंगबली है। और यहाँ पे ज़्यादातर रुद्राभिषेक चलते, डेली रुद्राभिषेक होते रहता है। सप्ताह में 1-2 बार हवन भी हो जाता है, और भंडारा भी होते रहता है। अच्छा, सप्ताह में 1-2 बार भंडारा भी हो ही जाता है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फरीदाबाद के किसी भी कोने से, या देश के इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, या देश के बाहर से किसी भी कोने से देख रहे हैं, अगर फरीदाबाद आते हैं तो एक बार इस पावन धरती के दर्शन जरूर से करें। और अगर आप भंडारा करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आप योगदान दे सकते हैं मंदिर को अपनी तरफ से, जो भी श्रद्धा आस्था हो। तो आप इस मंदिर के लिए जो भी आपकी अपनी इच्छा हो उसके अनुसार दान पुण्य का काम कर सकते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं मंदिर के साथ, और देखते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर आएंगे, मंदिर के अंदर में आपको भगवान हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देगी। ये हनुमान जी की प्रतिमा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुख्य द्वार पे ही भगवान हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो
अंदर जाने पे आप देख सकते हैं विभिन्न तरीके के शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं, जो अलग अलग तरीके के शिवलिंग यहाँ पे हैं। तो इन्हीं शिवलिंगों के बारे में बता रहे थे पंडित जी, पुजारी जी यहाँ पे, कि यहाँ पे एकादशी शिवलिंग है, तो अलग अलग शिवलिंग है। इन शिवलिंग की जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। किसी भी मंदिर के अंदर आप इस तरीके से विभिन्न तरीके के शिवलिंग को एक साथ देख पाते हैं, जो कि यहाँ पे स्थापित है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अद्भुत अकल्पनीय दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक साथ आपको इतने सारे शिवलिंग एक मंदिर में दर्शन करने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं शिवलिंग के ऊपर में शेषनाग का तस्वीर बना हुआ है। तो आप देखिए क्या अद्भुत प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के हम देखते हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे, यहाँ पे मुख्य द्वार पे यहाँ पे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और ऊपर में देखेंगे तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। नीचे में साईं भगवान की मूर्तियां रखी हुई है। और यहाँ वृंदावन के लाल की प्रतिमा है। और जैसे ही थोड़ा सा बगल में आएंगे, यहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता की प्रतिमा स्थापित की गई है। और इसके बगल में जस्ट चरण कमलों में हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान के। साथ ही साथ यहाँ पे लक्ष्मी नारायण दरबार पे आप लक्ष्मी जी और नारायण भगवान के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप श्री राधा कृष्ण दरबार में राधा और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी अद्भुत प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। तो अगर आप फरीदाबाद आ रहे हैं तो फरीदाबाद में सेक्टर 22 में आके इस पावन धाम पे एक बार दर्शन जरूर से करें। और जस्ट राधा कृष्ण दरबार के बगल में आपको शिव पार्वती दरबार मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे भगवान भोले शंकर के दर्शन कर सकते हैं। भोले शंकर के आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर, अप्रितम, अकल्पनीय प्रतिमा माँ दुर्गा की यहाँ पे है। तो माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। आप अगर कोरोना काल में घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो घर बैठे भी माँ दुर्गा के दर्शन आप कर सकते हैं हमारे सफ़र चैनल पे। तो सफ़र चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, जर्नी कंटिन्यू है। और हम आपको इसी तरह अच्छे अद्भुत अकल्पनीय जगहों पे लेके अपने सफ़र पे चलते रहेंगे। और भगवान के साथ साथ शहर के विभिन्न स्थानों के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। और जर्नी कंटिन्यू है। और यहाँ पे भजन कीर्तन भी होते रहता है। और साथ ही साथ भंडारा किया जाता है इस मंदिर में। तो अगर आप मंदिर को दान करना चाहते हैं कुछ अपनी तरफ से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कांटेक्ट नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। और नमस्कार पंडित। अच्छा, मैं जो लोग देख रहे हैं अभी कोरोना में तो आ नहीं सकते हैं, फरीदाबाद या इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो इस मंदिर में जो विभिन्न तरीके के शिवलिंग रखे हुए हैं उनके बारे में अगर वो जानना चाहें तो कुछ बताएंगे? हमारे यहाँ जी 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं जी भगवान के हमने यहाँ स्थापित किया है जी। और इनमें अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है जी। भोलेनाथ का अभिषेक हम लोग हर प्रकार से करते हैं। कोई
दूध की से करता है, मनोकामना की इच्छा के लिए, अपने सुख शांति के लिए दूध से करता है। किसी को राजपद चाहिए, मध से करता है। लक्ष्मी के लिए गन्ने का रस से और घी से करता है। तो इनमें जो भोलेनाथ में जो अभिषेक करते हैं और पूजा करते हैं, और भोलेनाथ तो वैसे हमारे भोले भाले हैं, वो तो हर क्षण में प्रसन्न हो जाए, कब क्या दे दें, तो भोलेनाथ है। तो इसलिए हम इनको स्थापित किए हैं, और ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। जी। अच्छा, आप यहाँ पे जो श्रद्धालु आना चाहते हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? जो सभी के लिए भोलेनाथ का द्वार है, ये सभी के लिए खुला हुआ रहता है। जी। इसमें कभी कोई रोक नहीं है। आएँ और दर्शन करें और भगवान की पूजा करें, अर्चना करें। मंदिर शरीफ का है, इसमें आपको दर्शन करें। अच्छा, और एक सवाल और मेरे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं निगेटिव एनर्जी से पीड़ित होते हैं, तो वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके कष्ट का निवारण तो जरूर से होता है। तो देखिए, इसमें आपने कहा कि कष्ट का निवारण, भोलेनाथ के चरणों में जाने से ही सारे कष्ट के निवारण हो जाता है। भोलेनाथ ऐसे देव हैं कि जब देखिए, जब संसार में कष्ट आता है, जब विष किसी ने पिया तो भोलेनाथ ने पिया। हम इसीलिए भोलेनाथ की उपासना करते हैं। महामृत्युंजय है, महामृत्युंजय का जाप ऐसा है कि वो भोलेनाथ का ही है, और महामृत्युंजय जाप से सारा संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रामस ईश्वर सह रामेश्वर, राम है ईश्वर जिसके, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो भोलेनाथ की आराधना करता है और राम राम को करके बेलपत्र चढ़ाता है, राम राम लिख करके, उसे निश्चित है हर प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं भोलेनाथ। अच्छा, ऐसा भोलेनाथ। अच्छा, यहाँ पे अगर जो लोग अपना कुंडली वगैरह दिखाना चाहें या बनवाना चाहें तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ ज्योतिष का और यहाँ ज्योतिष का काम होता है, सब कुछ है जी। करते हैं, जो भी आना चाहता है कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो कांटेक्ट नंबर जो बोर्ड पे, वही कांटेक्ट नंबर से लोग कांटेक्ट कर लें? हाँ हाँ, वो नंबर बोर्ड पे लगा हुआ है। जी जी, धन्यवाद। जय श्री राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भंडारा का जब आयोजन किया जाता है तो यहाँ पे लोग भंडारा में अपने विभिन्न लोगों को अर्पित करते हैं भोजन वगैरह और भोग लगाते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। और सर ये बताइए पुजारी जी, इस मंदिर की अद्भुत लीलाओं के बारे में, आप तो यहाँ पे काफ़ी सालों से हैं, तो कुछ ऐसी अद्भुत लीलाएं तो आपने यहाँ पे महसूस की होंगी जो भगवान ने किया होगा लोगों के साथ, तो वो आपका जो अनुभव है, आप वो जो दर्शक है उनसे शेयर कीजिए। ये मंदिर का तो बड़ा अद्भुत चमत्कार है। जब मैंने आया तो मेरा तो 30 साल हो गया, 30 से 35 साल यहाँ पर जी। जंगल था यहाँ। अच्छा। और मैं अकेले रहता था जी। अकेले में यहाँ रहता था। तो जब यहाँ पर रहते थे, एक दिन क्या हुआ, मुझे 11 बजे रात में मैं जाप करते करते मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हुआ। जी। मीठा खाने की इच्छा हो तो मैं चारों तरफ खोजा, नहीं कुछ मिला, गुड़ भी नहीं मिला। फिर शांति से मैं अपना बैठ कर फिर जाप करने लगा। जब 12 या 1 बजे रात हुआ तो एक लड़की, 17 साल की लड़की थी, वो थाली में सजा करके ले आई। जंगल था यहाँ, जब कुछ नहीं। अच्छा। और वो अंदर में कहते जो ये मम्मी ने कही थी जिद्दी शाम को दे आने के लिए, लेकिन मैं भूल गई, बाबा इसको रख लो। अच्छा। बाबा इसको रख लो। और मेरे मन की विकार कारण समझा, अच्छा थाली तू यहीं रख दे, इसके बाद में तू चली, थाली कल सुबह में ले जा। कहाँ से आई? तो ये भाई सेक्टर से यहीं से आई न। उस सुबह में क्या कहता है, थाली लेने के लिए आई, और मैं पता करते करते रह गया, लेकिन वो आदमी कोई था ही नहीं जो वहां पर उनकी शादी हुआ है। अच्छा। भाई सेक्टर में शादी नहीं हुआ। तो ऐसे माता जगदम्बा माता की क्या कहता है अद्भुत लीला यहाँ लीला है। और दूसरा एक ही नहीं, एक शिवलिंग है वहां पर स्थापना किया हुआ है कोना में। जी। जब मैंने इधर मंदिर को बनवाया तो मैं सोचा जी इस शिवलिंग को इधर ले चलूं। जी। जब मैंने क्या कहते हैं प्रयास किया तो रात में अपने आप शिव जी जो सीधे थे वो टेढ़ा हो गए, जाके देखिए टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गए। अच्छा। मैंने उखड़े नहीं, हमके छोड़ दो, अभी नहीं को यही रहने दो, अच्छा, यही रहने दो इनको। तो ऐसे ऐसे बहुत चमत्कार है।
बहुत चमत्कार भगवती का है। भोलेनाथ तो प्रत्यक्ष यहाँ पर भी विराजमान है। प्रत्यक्ष विराजमान। अच्छा, यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो किस भावना से आते ये हैं? आते हैं केवल यहाँ पर रुद्राभिषेक के लिए। रुद्राभिषेक के लिए। अब एक आदमी को क्या करता है, इससे था हमारे एक मित्र थे, जजमान थे, ठाकुर था जाति का, तो उसके बेटा का नौकरी नहीं हो रहा था जी। तो मैंने क्या कहता है, वो चिंता मेरे को तुम ये जगदम्बा का आराधना करवा दे तो तेरे बेटा की नौकरी हो जाएगी। इतना कहे वो सारा काम करवा दिया। 34 दिन ही उसकी नौकरी हो गई। अच्छा, चौथे दिन हो गया। तो ऐसे ऐसे श्रद्धालु सबको बड़ा, हम तो जब भी मनोकामना किसी मन में आ गया, मनोकामना आगे मन में आ गया कि मुझे थोड़ा सा ये चीज चाहिए मुझे जी। ये चीज मन में चाहिए, तो वो चाहे 24 घंटा पार नहीं करेगा, 24 घंटे के अंदर भी वो वस्तु मुझे प्राप्त है। अच्छा, 24 घंटे के अंदर भी प्राप्त हो जाए। इसीलिए मैंने कामना करना छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ के बहुत ही अनुभवी पुजारी होने के नाते आप जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, जो दूर दूर से इंडिया के विभिन्न कोनों से इस मंदिर धाम को देखेंगे, उनके लिए आप कौन सा गुरु मंत्र देना चाहेंगे ताकि वो घर बैठे भी मंत्रों का जाप करके कुछ आनंद की अनुभूति ले सके, भगवान की चरम शांति प्राप्त कर सके? मंत्र और देव सब एक ही हैं, लेकिन हमको अपना विश्वास है जो जगदम्बा का मंत्र जाप करने वाले आदमी को कभी भी दुख नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, जगदम्बा का मंत्र श्रद्धा विश्वास से उसको जाप करें तो कठिन से कठिन कामना पूरा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है दुनिया में। अच्छा, मेरा जो अपना अनुभव है 70 साल 80 साल का, तो एक मंत्र आप बताना चाहेंगे? देखिए वैसे तो ओम धूम दुर्गाय नमः, नहीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय चामुंडाय नमः, विच्चे, ये क्या कहते हैं, बीज मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, विच्चे ये बीज मंत्र है जी। इस बीज मंत्र को वैसे तो 13 करोड़ में जगदम्बा प्रकट हो जाती है जी। 13 करोड़ मंत्र जाप करते करते में जगदम्बा सामने आपको प्रकट हो जाएगी, लेकिन 1 करोड़ जाप करते करते आपको फल प्राप्त होने लगे, मन में प्रसन्नता होने लगेगी, जैसे लगेगा इधर उधर जगदम्बा हमारे सामने बैठी हुई है। शुभ कार्य को बताने चाहिए, नहीं बताना चाहिए, और अशुभ काम को बता देना चाहिए। जो दुष्कर्म हमने किए हैं वो बता देने से ही उसका खत्म होता है जी। अशुभ काम को गोपनीय रखने से ही उसकी रक्षा होता है जी। इसीलिए हम लोग मंत्र जाप करते हैं वस्त्र के नीचे, गोपनीय, दान हो, धर्म हो, जाप हो, सब गोपनीय रहना चाहिए, और गोपनीय से 1000 गुना पुण्य बढ़ जाता है जी। और उसको प्रचार करने से तो इसी लोक में सारा मिल गया, उसको हाथों मिल गया। बड़ा दानी है बाबा, बड़ा दानी है, बड़ा दानी है, दानी दानी करते करते उसका जो कुछ किया खत्म हो गया। इसीलिए दान पुण्य को बहुत गोपनीय रखना चाहिए, भगवान के चमत्कार को गोपनीय रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए जी। बताने से फिर लाख प्रयास करेंगे आपको वो चीज नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। इसीलिए सदैव रखें, जो शुभ कार्य जो हुआ ऐसे भगवत दर्शन हो गया तो उसको, या अपना बड़ाई हो गया, अपना कोई बड़ाई कर रहा है जहाँ तक, उस बड़ाई को गोपनीय रखना, कि भगवान के प्रसाद समझ करके रखना। चलिए, धन्यवाद आपका इतना अमूल्य वचन बताने के लिए, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी, हम आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। ठीक है, नहीं बस ठीक है। और बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं गौ दान करने के लिए, तो जो भी लोग गौ का चारा दान करने के लिए, तो जो भी लोग गौ चारा दान करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस धाम में अर्पित कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो जो लोग भी गौ दान करना चाहते हैं वो यहाँ पे गौ चारा दान वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे गायों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें गायों का देखभाल है। तो यहाँ पे गायों की सेवा भी की जाती है, आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे गायों की सेवा की जाती है।
लोग यहाँ पे गौचारा दान करते हैं। तो गौचारा दान करने के इच्छुक तो कर सकते हैं यहाँ करके। तो जो भी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गाय की सेवा करें, वो जिस तरीके से अपने सेवा को प्रदान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अंदर में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे गाय यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है। माता जी बोला ये पंडित पुजारी जी की वाइफ है। लड़की है, अच्छा, बेटी है। गुरुजी की लड़की हमारे अच्छा पास। अच्छा, ठीक है। चलिए फिर हम आपको इसी तरह नए सफ़र पे लेके चलते रहेंगे। और यहाँ पे विभिन्न तरीके के ग्रंथ पुराण रखे हुए हैं, जी पढ़ सकते हैं, आरती वगैरह करते हैं। शाम में अगर आप चाहते हैं आरती करना तो यहाँ पे मंदिर में आके आप आरती वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आपको नए सफ़र पे लेके चलते रहेंगे और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। और अगर हमारा सफ़र इसी तरह से पसंद आता है तो सफ़र द जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो में। और फिर हम मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में। और इस मंदिर के जैसे ही बाहर आप आएंगे तो मंदिर के जस्ट गेट के सामने में ही शनि मंदिर का विराजमान किया गया है, जिसमें हर शनिवार के दिन आप आकर भगवान शनि को तेल चढ़ा सकते हैं। तेल चढ़ाने के बाद आप अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पे मांग सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान शनि की मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ पे लोग हर शनिवार को आते हैं और तेल चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन भगवान शनि पे तेल चढ़ाने से उनके सारे ग्रह कट जाते हैं और उनका जो भी मनोकामना होता है शनि भगवान पूरा करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित है तो आप शनि भगवान पे शनिवार के दिन आइए, तेल चढ़ाइए और आपका वो नेगेटिव एनर्जी को शनि भगवान दूर करते हैं। तो चलिए हम अंदर से शनि भगवान के एक बार दर्शन करते हैं। देख सकते हैं ऐसी अद्भुत प्रतिमा आपको बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलेगी। तो आप ज़रूर से आएँ और इस पावन धाम पे दर्शन करें और भगवान के चरणों में अपनी मनोकामना को रखें और भगवान आपकी इच्छा को ज़रूर से पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको इस मंदिर का लोकेशन एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप इस मंदिर पे आ सके। और मंदिर पे आने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इस मंदिर पे आसानी से पहुँच सकते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर का जो लोकेशन है, वो लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ। ये मंदिर शिव शक्ति मंदिर है जो कि गौशाला एवं वृद्धा आश्रम। मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो अगर जो व्यक्ति इच्छुक है दान करने के लिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ के पुजारी को दान वगैरह भी कर सकते हैं। अगर भंडारा कराना चाहते हैं तो वो दान करके यहाँ पे भंडारा वगैरह भी करवा सकते हैं। आप इस जगह पे पावन धरती पे आइए और इस जगह का आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान के कदमों में आने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप इस जगह पे आए और यहाँ पे भगवान के दर्शन करें। तो ये शिव शक्ति धाम गौशाला एवं वृद्धा आश्रम है। यहाँ SBI कॉलोनी के पीछे ये आश्रम स्थित है। तो मैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको वीडियो में डाल दूंगा। तो चलिए हमारा सफ़र यूँ ही जारी रहेगा, हम आपको लेके चलेंगे फिर ऐसे ही किसी अच्छे पावन धरती पे जहाँ पे आप हमसे फिर से मुलाकात होगी और फिर हम मिलेंगे आपको किसी नए पावन धरती पे, जहाँ पे हम आपको किसी नए जगह पे सफ़र हमारे साथ चलता रहेगा और हम आपको नई जगह से रूबरू कराएंगे। तो जर्नी विल कंटिन्यू। तो हमारे सफ़र जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आशा करता हूँ खुश रहे, आबाद रहे। फिर मिलते हैं अगले नए सफ़र पे।
द जर्नी विल कंटिन्यू। बाय बाय।